नमस्कार साथियों, एग्री प्रो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग बायो के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कोशिका के बाहरी आवरण के बारे में पढ़ लिया था। अब हम उसके दूसरे भाग यानी ट्रोपोप्लाज्म की बात करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कोशिकांग, कोशिका के अंग। हमने कोशिका विज्ञान को, कोशिका को हमने 3 हिस्सों में बांटा था। सबसे पहला अपने जो हिस्सा था वो था बाह्य आवरण, फिर कोशिका के अंदर होने वाला द्रव्य, और तीसरा हम लोगों ने लिया था केंद्रक। बाह्य आवरण के अंदर हम लोगों ने बाह्य आवरण में हम लोगों ने कोशिका झिल्ली, तथा कोशिका भित्ति, इन दो की बात की थी, कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति की। अब हम बात करते हैं द्रव की। द्रव के अंदर जो दो भाग होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिकांग की। कोशिका के अंदर सबसे पहले हरित लवक एक कोशिकांग होता है। हम लोगों ने बात की थी कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। कुछ कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, कुछ कोशिकांग एकल झिल्ली युक्त होते हैं, और कुछ कोशिकांग झिल्ली विमुक्त होते हैं, जिनके ऊपर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपने लवक की, या फिर हम बात कर सकते हैं प्लाज्मिड, जिसको इंग्लिश मीडियम के हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स, और इनके प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर प्लाज्मिड्स की बात करें तो जो प्लाज्मिड्स की खोज, लवक की खोज की बात करें तो लवक की खोज, प्लाज्मिड की खोज की थी जो हिकल नाम के एक साइंटिस्ट था। हिकल नाम के साइंटिस्ट के ने अपने प्लाज्मिड की या लवक की खोज की थी। प्लाज्मिड के अंदर ही हम लोग एक है ना इसका टाइप पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। प्लाज्मिड के अंदर हम इसके टाइप पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ये लवक को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया है, विभाजित किया है। सबसे पहला आता है वर्णी लवक, हरित लवक, संचयी लवक और एरियोप्लास्टा। यानी इंग्लिश में बोले तो अपने क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और एरियोप्लास्ट। नाम के अकॉर्डिंग और उनके काम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लवक को 4 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः इनके भाग 3 है, लेकिन सबसे लास्ट के अंदर एक भाग और ज्यादा जाता है जिसको हम उपविभाजन में मानते हैं, जिसको हम बोलते हैं एरियोप्लास्ट। ठीक है। अगर बात करें तो लवक प्रोकैरियोट कोशिका के कवकों में नहीं पाए जाते। हम लोगों ने शुरुआत के अंदर कोशिका के प्रकार पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनके जो कवक होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका से के अंदर जो कवक के एग्जांपल्स होते हैं उनके अंदर है ना लवक नहीं पाया जाता। लवक की बात करें, लवक की खोज और लवक शब्द, प्लाज्मिड शब्द वो दिया, वो किसने दिया, वो अपने दिया हिकल नाम के साइंटिस्ट ने। और अगर लवक की संरचना की बात करें तो ये लवक की संरचना है। लवक मेनली हम लोगों ने 3-4 प्रकार की बात करें। एक तो क्लोरोफिल होता है जो हम लोग प्लांट्स के अंदर देखेंगे, फिर आता है क्लोरोप्लास्ट आता है, फिर आता है हमारा क्रोमोप्लास्ट आता है, और फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट। ये अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, लवक पाए जा रहे हैं। अब इसको हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं लवक के प्रकार में। सबसे पहले पढ़ते हैं वर्णी लवक। देखो जैसे नाम से पता चल रहा, वर्णी, वर्णी यानी कलरफुल। प्लांट के अंदर कोई भी ऐसा लवक जो कि उस प्लांट को क्या दे रहा हो, कलर प्रोवाइड करवा रहा, फिर वो कलर चाहे कोई भी हो, चाहे कलर ग्रीन हो, चाहे वो कलर अपने पर्पल हो, चाहे वो बैंगनी, जो भी हो, अपने जो भी कलर मिलता है वो वर्णी मिलने का मतलब क्लोरोफिल वर्णन नहीं पाया जाता है। वर्णी लवक के अंदर हम क्लोरोफिल को नहीं पढ़ेंगे, क्लोरोफिल को हम अलग से पढ़ते हैं। क्लोरोफिल जो प्लांट ग्रीन कलर का हो रहा है ये हम लोग है ना अलग से पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे। इसमें पीले और लाल रंग के, जैसे पीले रंग के लिए कैरोनाइट्स पाया जाता है, लाल रंग के लिए जेंटोफिल वर्णक आदि पाए जा रहे हैं। यानी प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, जो पीले रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, ये सारे कलर्स जो मिलते हैं उनको वर्णक से मिलते हैं, उनको क्लोरोप्लास्ट नाम के एक ना पिगमेंट से मिलते हैं। जैसे टमाटर का लाल रंग होता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के जो लाइकोपीन होता है टमाटर के लाल होने का कारण, गाजर के लाल होने का कारण होता है बी कैरोटीन के कारण होता है। याद रखना, टमाटर का लाल रंग और गाजर का
लाल और इसके अलावा जो एंथोसायनिन होता है वो फूलों को कलर देता है। तो प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर को हटाते हैं। ग्रीन कलर हम लोगों को पता है, हम लोग क्लोरोप्लास्ट के अंदर पढ़ते हैं। ग्रीन कलर के अलावा बाकी जो सारे पार्ट्स होते हैं वो इस वर्णिफर लवक के अंदर ही आते हैं, जिसको हमें इंग्लिश मीडियम के अंदर भी ये सारा लेकर रखा है। हमने जेंथोफिल हो गया, हमारे लिए कैरोटीनॉइड्स हो गया, लाइकोपीन हो गया, गाजर के अंदर बी कैरोटीन हो गया, ये सारे काम होते हैं। फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। हम दूसरे की बात करते हैं जिसका नाम है संचयी लवक। संचयी नाम से समझ में आ रहा है वो चीजों का क्या करेगा, संचय करेगा। संचय का मतलब होता है स्टोरेज करेगा। ऐसा लवक जो किसी भी है ना चीज का स्टोरेज करता है उसको हम संचयी लवक या ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ये भोजन संग्रहण का कार्य करता है। जैसे स्टार्च का करने वाला लवक, स्टार्च का संग्रहण करने वाला लवक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एमाइलोप्लास्ट। ये याद रखना, स्टार्च का संलयन जो करता है उसको हम लोग एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। जो फैट या वसा का संग्रहण करता है हम उसको इलियोप्लास्ट बोलते हैं। जो प्रोटीन का संग्रहण करता है उसको हमको इल्यूरियोप्लास्ट बोलते हैं। ये छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि देखो संचय लवक तो हमने बात कर ली, ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट यानी संचय लवक जो किसी भी चीज का क्या करेगा, संचय करेगा। लेकिन इसके अंदर अलग अलग चीजें आती है, इनका कोई रंग नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग चीज आती है। कोई स्टार्च का संग्रहण कौन करता है, वसा का संग्रहण कौन करता है, प्रोटीन का स्टोरेज, इन सब का स्टोरेज कौन करता है। ये हुआ दूसरे टाइप का। फिर हम बात करते हैं तीसरे टाइप का जिसको हम बोलते हैं एरियोप्लास्ट। प्रकाश के अनुपस्थिति में हरित लवक सफेद लवक का हो जाता है एरियोप्लास्ट। जब किसी प्लांट को ना बहुत लंबे टाइम तक अगर हम उसको ना सूरज का प्रकाश नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सफेद कलर में। जो क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन कलर होता है, अगर किसी प्लांट के अंदर लगातार बहुत लंबे समय तक अगर उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो सफेद कलर में अंदर बदल जाता है, सफेद रंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट कलर के अंदर हो जाता है। इसी जब वो हरित लवक है, उसका नाम हरित लवक उसका नाम है, यानी क्लोरोफिल उसका नाम है। वो क्लोरोफिल किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो क्लोरोफिल सफेद कलर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका हम नाम क्या बोलते हैं, एरियोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, एरियोप्लास्ट। हरित वर्णक हरित लवक वर्णिक लवक में परिवर्तन हो सकता है। जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो वर्णिक लवक में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो वर्णिक लवक होते हैं वो कभी भी हरित लवक नहीं बन सकते। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि हरित लवक वर्णिक लवक में परिवर्तित हो सकता है, परंतु वर्णिक लवक हरित लवक के अंदर कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता, परिवर्तित नहीं हो सकता। यानी हरा कलर सफेद हो सकता है, लेकिन सफेद कलर कभी भी वापस हरा नहीं होगा। तो यहाँ आज हम लोगों ने बात की है सबसे पहले लवक की। हम रोज एक क्लास के अंदर एक ही कोशिकांग की बात करेंगे। हमने लवक की बात की तो लवक की खोज की थी और लवक शब्द हिक्कल ने दिया था। ये चार तरह के होते हैं, अपने वर्णिक लवक होते हैं, संचयी लवक होते हैं, एरियोप्लास्ट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने काम आएगा वो होता है क्लोरोफिल, जिसको हम हरित लवक बोलते हैं। नाम से पता चल रहा, वर्णिक लवक यानी किसी भी ग्रीन कलर या हरे कलर के अलावा प्लांट के किसी भी भाग को जो कलर दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्णिक लवक। संचयी लवक का यानी जो स्टोरेज करता है, जो वसा का स्टोरेज करता है, जो स्टार्च का स्टोरेज करता है, उसको हम बोलते हैं संचयी लवक या अपने ल्यूकोप्लास्ट। फिर आता है अपने एरियोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है यानी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रकाश के अनुपस्थिति में सफेद कलर में, सफेद रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरियोप्लास्ट। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अपना आता है जिसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना है, वो है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।